हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आप जैसा कि जानते हैं ये मेरी सेकंड वीडियो है और अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं मेरी सेकंड वीडियो है, तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन अ न्यू जॉब। तो जैसा कि आप सभी को मतलब सभी लोगों को पता है कि जब भी हम किसी न्यू जॉब के लिए जाते हैं, कोई भी न्यू जॉब के लिए जाते हैं, या अगर सेकंड जॉब भी क्यों ना हो या हमारी फर्स्ट जॉब भी क्यों ना हो, अगर सेकंड जॉब हो तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी फर्स्ट जॉब है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फर्स्ट डे, क्योंकि हम बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम वहाँ किससे बात करें, हमें वहाँ कैसे काम करना है और वहाँ कैसे लोग होंगे, पता नहीं पहला दिन कैसा जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो जिन्हें एनजाइटी फील होने लगती है, और कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है फर्स्ट डे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है फर्स्ट डे के दिन। फर्स्ट डे के दिन की बात करें तो वो फर्स्ट डे के दिन नहीं, मतलब अपनी जॉब में कैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है टेक अ डीप ब्रीथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टेक अ डीप ब्रीथ मतलब कि जब भी हम लंबी सांस लेते हैं तो जो हमारा माइंड है वो हमेशा रिलैक्स हो जाता है। हमारे माइंड में चाहे कितना भी टेंशन हो, हमें कितना भी स्ट्रेस हो, तो हम हमेशा हमारे स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। तो जब भी आपको एनजाइटी फ़ील होने लगे, आप ज़्यादा डरे-डरे महसूस करने लगे, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा रिलैक्स हो जाइए और हमेशा अपने आप में पॉज़िटिव रहिए। अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे तो आपको टेंशन जो भी आपकी टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी, आपको स्ट्रेस फ़ील नहीं होगा और आपको आगे क्या करना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप डरेंगे नहीं तो आप सारी चीज़ें परफेक्टली कर पाएँगे। और जो दूसरी चीज़ होने वाली है वो है, सबसे पहले तो रिमेंबर व्हाई यू आर देयर। ठीक है, तो जो दूसरी चीज़ है वो है कि आप जब भी घबराएं या आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, अब तो लंबी सांस भी ले ली, अब तो टेंशन भी दूर हो गया, तो फिर आप जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप वहाँ जाएं तो उसके बाद ये सोचिए कि आप वहाँ उस पोजीशन पे आप ही वहाँ क्यों हैं। इतने सारे लोगों में वहाँ सिर्फ आप ही को सिलेक्ट किया है। आप ही उस जॉब के लिए क्यों उस आप ही को उस जॉब के लिए, उस पोजीशन के लिए क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि आप में कुछ तो क्वालिटीज़ होगी। तो हमेशा जब भी आपको घबराहट महसूस हो रही हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या आपको लग रहा हो नहीं, मैं इस जॉब के लिए नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ काम मुझ मतलब मैं यहाँ के लिए इस एनवायरनमेंट के लिए फ़िट नहीं हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जब भी आपके माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आए तो आप हमेशा ये सोचिए कि इतने सारे लोगों में सिर्फ उन्होंने आप ही को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप में भी कुछ क्वालिटीज़ होगी और आपको सिलेक्ट किया है तो आपने इतनी मेहनत की है उस जॉब के लिए। आपने इतनी बचपन से लेके बड़े होके इतनी सारी पढ़ाइयाँ की है, तो उसके बाद जब फाइनली आपका जब जॉब करने का मौका आता है और आप इतने डरे-डरे से रहते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, तो आप हमेशा ये चीज़ सोचिए। तो जो तीसरी चीज़ है वो है डोंट कंपेयर टू योरसेल्फ, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा अपने आप को नए लोगों से या दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते। जब भी हम कहीं जाते तो हम हमेशा अपने बारे में ये सोचते, अरे यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, इन्हें तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती है, इनका तो ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, इनका तो लुक भी अच्छा है, पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हमेशा अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, लव योरसेल्फ। आप जैसे हैं अपने में आपको हमेशा अच्छा फ़ील करना है। अगर आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो सामने वाला भी आपको कंपेयर करने लग जाएगा, आपको जज करने लग जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा, आप जैसे भी हैं अपने में बेस्ट हैं। आपको किसी और से अपनी क्वालिटीज़ की, अपनी स्किल्स की कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करेंगे तो आप खुद अपना कॉन्फिडेंस, जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद डिक्रीज़ करते जाएंगे। आप खुद अपने में कम कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे।
तो इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। और जो फोर्थ चीज़ है वो है आस्क क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है, मैं भी बिना देखे नहीं बोल रही, जब भी मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि बनाती हूँ नहीं, मतलब अब बनाने लगी हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स होते हैं वो मैं हमेशा लिख लेती हूँ ताकि मैं भी भूलूँ नहीं। और उसके बाद वो पॉइंट पढ़ के आप लोगों को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो फोर्थ चीज़ है वो है आस्क क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी चीज़ें बिना देखे याद नहीं होती है, या कभी कभी मैं भी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो हमेशा आप ये सोचिए कि आप, कोई भी इंसान अपने में परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे अगर मैंने ये चीज़ गलत बोल दी, मैंने ये चीज़ गलत कर दी, ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, अगर मैं इस चीज़ के बारे में सामने वाले से पूछूं, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, सब मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, कहीं मुझे जज तो नहीं करने लगेंगे। तो कभी भी ये चीज़ मत सोचिए। अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है, आपके माइंड में आ रही है, आप क्वेश्चंस पूछने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो हमेशा अपने माइंड से इस डर को निकाल दीजिए। अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, एक टाइम पे वो भी आपकी पोजीशन पे थे। तो हमेशा अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उससे आप तुरंत पूछिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं आता है, कोई भी सर्वज्ञानी तो नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो आप ही का भला होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले ही बार उसे पूछने से डर रहे हैं और आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं, तो जो आपकी जो चीज़ है, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर वो डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप उस टाइम तो चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में और बाद में दूसरे तीसरे क्वेश्चंस आए, या और आगे आप काम कर रहे हो, आपके वर्क से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अगर फर्स्ट टाइम नहीं पूछेंगे तो आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप आगे भी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे तो आप आगे भी नहीं पूछ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपका मजाक बनाएंगे, आपको जज करेंगे, तो कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए। आपको पता है लोगों का काम ही होता है जज करना, अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आप खुद अपने में बेस्ट हो, तो कोई तो होना ही चाहिए आपके बारे में सोचने के लिए। तो ये होती है फोर्थ टिप कंप्लीट। तो जो फिफ्थ स्टेप है वो है इम्प्रूव योर सेल्फ एंड अपडेट योर सेल्फ एवरी डे। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपने देखा होगा वर्क प्लेस पे कि सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं को दी जाती है जिनके पास स्किल्स होती है, जिनके पास नॉलेज होता है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी नया नया ज्वाइन किया है, आपको क्या ज़रूरत है, ये चीज़ तो आपके काम भी नहीं आएगी, तो मैं ये चीज़ सीख के क्या करूँगा। तो पहली बात, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, सीखी हुई चीज़ आज नहीं तो कल फ्यूचर में काम आई जाती है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करिए, आपको बेस्ट बनना है। जो जितने भी पुराने लोग हैं, आपको सब में सबसे अच्छा बनना है, तो इसलिए वो चीज़ तो सीखनी पड़ेगी। उसके लिए आप ना हमेशा आपकी स्किल्स को अपडेट करिए, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिसमें भी आपको लगता है कि जो भी स्किल्स आपके अंदर नहीं है, या आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, तो आप खुद अपने आप में काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा ना वर्क प्लेस पे इम्पोर्टेंस सिर्फ दो लोगों को दी जाती है। चाहे वो, हाँ, वो दो लोग हैं जिनके पास होती है अकल और जिनके पास होती है शक्ल। अगर आपके पास शक्ल है तो आप कितनी से भी कितनी डम बातें कर लो ना, फिर भी लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको अटेंशन देंगे। और अगर आपके पास है अकल, तो अकल कहाँ से आएगी, जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो ही आपकी अकल तेज चलने लगेगी। आपको कोई किसी से कंपेयर नहीं करेगा, आप खुद अपने आप में बेस्ट है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा कि अरे ये तो नया नया आया है, इसको तो सारी चीज़ें आती है। आप अपने आप में बेस्ट हो, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मैनेजर को कोई प्रॉब्लम हुई, वो सबसे पहले आपसे कंसल्ट करेगा। भले पुराने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी, क्योंकि आपने इतने कम टाइम में अपने आप को इतना बेस्ट साबित किया है।
तो एक ये रीज़न भी होता है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। और तो जो सिक्स्थ और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग टू एनीवन। तो जो ये स्टेप है इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको इसके अंदर अपनी जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, इसका मतलब कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल बातें वो वर्क प्लेस पे किसी से भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो कितना भी बिलीवेबल पर्सन क्यों ना हो। आपको लगता है आप वर्क प्लेस पे गए, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप 4-5 दिन में ही आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जो बरसों से नहीं बने थे वो अब बन गए, आप धीरे धीरे अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करने लग गए। तो ये चीज़ आप भूल के भी मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, आप अपनी पर्सनल चीज़ें तो शेयर कर देते लेकिन सामने वाला पर्सन ना आपको जज करने लगता है। आप पर्सनल चीज़ शेयर कर देंगे, आप करेंगे किसी दूसरे इंसान को, लेकिन आपके पास वो चीज़ पहुँचेगी तीसरे इंसान से, कि फिर आप सोचेंगे अरे मैंने तो इससे ये चीज़ बताई नहीं थी, इसे ये चीज़ कैसे पता चल गई। कहीं ना कहीं लोग ना आपकी सिचुएशंस का मजाक बनाने लगते, भले वो आपके मुंह पे नहीं कहते हैं। तो इसलिए आपको अपनी पर्सनल चीज़ किसी को भी शेयर नहीं करनी। आपकी घर की बातें, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें आप अपने तक ही रखिए। वर्क प्लेस से सिर्फ काम से रिलेटेड बातें कीजिए या नॉर्मल फ्रेंडली होके हंसी मजाक कीजिए, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ किसी से भी शेयर मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो लोग जिससे भी करेंगे तो वो आपके मुंह पे नहीं कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो आपको जज करने लगेगा, और फिर जज करने लगेगा, फिर कहीं ना कहीं उसका बिहेव चेंज होता जाएगा, वो किसी और से शेयर करेगा, कहीं ना कहीं आपका मजाक बनने लगेगा, फिर आपका सारी चीज़ों से आपके वर्क प्लेस पे आपका सारा माइंड जो है वो सिर्फ उन बातों पे कंसंट्रेट होते रहेगा, अरे यार इसने तो ये बातें की, वो बातें की। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में खुद आप कम करने लगोगे। तो आप वर्क प्लेस से रिलेटेड बातें ही कीजिए और अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर मत कीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वर्क प्लेस से अगर आप उसी चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपको किसी की भी वर्क प्लेस पे बुराई नहीं करनी है, चाहे वो आपके कलीग्स ही क्यों ना हो या आपके मैनेजर्स ही क्यों ना हो। क्योंकि क्या होता है कि हम ना सोचते अरे यार ये तो अब मेरे दोस्त बन चुके हैं, अब इनसे क्या शर्माना। आप अच्छे से लोगों का मजाक बनाते हैं, आप एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता, भले सामने वाला भी आपसे कर रहा हो, लेकिन क्या होता है सामने वाला अपनी बात नहीं बोलता है, लेकिन आपकी खुद की बात दूसरों तक, जिससे आप जिसकी भी आप बुराई कर रहे हैं या पीठ पीछे उनकी बातें कर रहे हैं उन तक वो बात पहुंचा देता है। और फिर बाद में ये होता है कि अरे ये बात उसे कैसे पता चली, किसी ने तो बताया है। फिर आप उससे पूछेंगे, वो बोलेगा अरे मैंने तो ये बात बताई नहीं। तो इसलिए अगर आप वर्क प्लेस पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है तो भूल कर भी आप ये गलती मत कीजिए, वरना उससे जो आपकी अच्छी भली बनी बनाई इमेज है वो आप खुद अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। और अगर आप अपनी इमेज बिगाड़ेंगे तो आप खुद अपने हाथों से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप डिक्रीज मतलब लो कर देंगे। क्योंकि जो वर्क प्लेस पे लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत जेलस होते हैं, भले वो बोलेंगे नहीं। और अगर आपकी अच्छी भली इमेज बनी है तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वो आपकी इमेज को कैसे ख़राब करें। और अगर आप नॉर्मली भले नॉर्मली हंसी मजाक में भी किसी की कोई भी बातें करते हैं या हंसी मजाक उसका मजाक बनाते, तो फिर वो इंसान आपकी उन बातों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगा कि कहीं न कहीं उन बातों से जो भी सबके नज़र में आपकी इमेज बनी वो उसको स्पॉइल करे, उस इमेज को आपकी ख़राब करे। इसलिए ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। अगर आपकी इमेज ख़राब हो गई तो कहीं न कहीं आपका माइंड जो है वो सारे काम से हट के सिर्फ़ उन बातों पे ही कॉन्सन्ट्रेट होता रहेगा। और कहीं न कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि वर्क प्लेस पे हम खुद हमारा कॉन्फिडेंस कम करते जाते हैं। तो ये 6 इम्पोर्टेंट टिप्स थी। आई होप आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और बुरी लगी हो तो भी प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है मेरी सेकंड वीडियो, मैंने इससे पहले ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है, तो मुझे भी अपने आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं खुद अपने आप पे काम कर पाऊँ। मुझे कहाँ पे ठीक से बोलना है, क्या चीज़ ठीक से बोलनी है, क्या चीज़ ठीक से नहीं बोलनी है। आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।